नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का DRS सर क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस, जो कि क्लास 9th का है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम देख के ही आप जान गए होंगे कि आज हम उन सब चीज़ों के उन सब पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे जो सब हमारे आसपास पाए जाते हैं। इसके विषय में हम अध्ययन शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है विज्ञान। आइए दोस्तों, हम समझते हैं आखिर विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान को समझने के लिए पहले आप ये समझिए, कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु को हम ले लें और उस पर अपना एनालिसिस शुरू कर दें। मतलब आप समझ रहे हैं, इसको ताप दें, टेम्परेचर दें, दाब दें, इस पर बल लगाएं, इस पर विभिन्न क्रियाएं करें और विभिन्न क्रियाएं करने के बाद देखते हैं उसका प्रभाव क्या रहा है। आप देख रहे हैं, किसी भी वस्तु को लेकर उसमें विभिन्न क्रियाएं कर रहे हैं और क्रियाएं करने के बाद हम देखते हैं उसका प्रभाव क्या रहा है। ताप बढ़ाने से उसके रंग, रूप, आकार, इसमें कैसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, और बल लगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और इसका आकार कैसा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जब एक क्रमवार तरीके से करते हैं और उसे इन सब चीज़ों का एक क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं और उन्हें नोट करते हैं, इन सब क्रियाओं का अध्ययन ही जो होता है वो कहलाता है विज्ञान। तो दोस्तों, परिभाषा भी आपने इसकी सुनी होगी कि किसी वस्तु के विषय में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार इसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों चलिए, हम अब आप चलते हैं आपके चैप्टर पे। विज्ञान आप समझ गए होंगे विज्ञान क्या होता है। विज्ञान मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, किसी भी वस्तु का संपूर्ण तरीके से अध्ययन करते हैं, उस पर किन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है यही हमारा विज्ञान कहलाता है। अब चलते हैं हम आपके पहले चैप्टर पर। आपके विज्ञान का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, इसमें आप समझ गए होंगे कि अपने आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले आप जानिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, दोस्तों, जब आप पदार्थ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं तो पहले आप ये जानिए पदार्थ होता क्या है। मैटर, आखिर ये होता क्या है। ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई चीज़, एनीथिंग, आप ऐसा कुछ भी ले लीजिए जो स्पेस मतलब स्थान घेरता हो। ऐसी कोई भी चीज़ ले लीजिए जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना द्रव्यमान हो। ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब जैसे आप चैप्टर से जान गए होंगे, हमारे आसपास, अगर आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास अब उन सभी चीज़ों को देखिए और देखने के बाद, जैसा मैं कह रहा हूँ, उसको देखने के बाद आप ये देखिए वो स्थान घेर रहा है। अगर वो स्थान घेरता है और उसके बाद उसका द्रव्यमान भी हो तो क्या होगा, पदार्थ कहलाएगा। अब जैसे मैं यहाँ हूँ, मेरे आसपास क्या है, मेरे आसपास है ये ब्लैक बोर्ड नहीं कह सकते, ये वाइट है, इसे वाइट बोर्ड कहेंगे आप। तो जैसे ये हमारा वाइट बोर्ड है, तो देखिए इसने इतना स्पेस जो इसने कवर किया है और इसका द्रव्यमान भी है। ऐसा है नहीं कि बिना भार का है, इसका भी कुछ भार होगा, हो सकता है 5 किलो भार हो, तो ये क्या है, ये हमारा पदार्थ है। अब जैसे ये देखिए, ये हमारे हाथ में मार्कर है, देखिए ये भी कुछ स्पेस ले रहा है। ऐसा तो है नहीं स्पेस नहीं ले रहा है, ये भी स्पेस ले रहा है। इसका भी वेट करेंगे तो इसके इतना भारी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 100-200 ग्राम या 50 ग्राम का हो। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये मार्कर भी एक हमारा पदार्थ है। अब इसको छोड़िए, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत चीज़ें देखते हैं। अगर आप सुबह से उठ जाइए तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय बनती है, तो उसमें लोग क्या लेते हैं, दूध लेते हैं। दूध बताइए, दूध में क्या होता है, दूध स्थान नहीं घेरता। आप जिस बर्तन में लेते हैं उसका वो स्थान घेरता है नहीं घेरता। और दूध का द्रव्यमान होता है नहीं होता है, दूध का द्रव्यमान भी होता है। तो दूध क्या हो गया, दूध हमारा एक पदार्थ हो गया। अब चलिए, अब कोई पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, पत्थर का टुकड़ा स्थान नहीं घेरता, पत्थर का टुकड़ा भी स्थान घेरता है और इसका भी द्रव्यमान होता है। छोटा पत्थर लेंगे कम द्रव्यमान होगा, अगर आपको बड़ा लेना है तो आप पहाड़ ले लीजिए,
क्यों? क्या पहाड़ पदार्थ नहीं हो सकता? पहाड़ भी एक पदार्थ ही है, क्योंकि पहाड़ ये भी स्थान घेरता है, ये तो बहुत स्थान घेरता है। आप एवरेस्ट चले जाइए, कितनी क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, और उसका द्रव्यमान शायद हम तौल ही ना सके, तो भी क्या है? एक पदार्थ है। अब दोस्तों, और जैसे हवा, हवा के विषय में आप क्या कहेंगे? हवा स्थान नहीं घेरता। आप जिस कमरे में हैं या जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ भी हवा है, और हवा ने स्थान घेरा हुआ है, वहाँ पे नहीं, स्थान घेरा है। और ऐसा है नहीं है कि हवा में द्रव्यमान नहीं होता, हवा में द्रव्यमान होता है। आप सिलेंडर गैस लेते हैं तो उसमें आप देखते होंगे एक सिलेंडर का वेट लिखा रहता है, लगभग 14 के अप्रॉक्सीमेट किलो लिखा होता है, सिलेंडर का वेट होता है। और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? गैस होता है। गैस होता है ना, उसी को तो बाहर करवाते हैं। नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ सिलेंडर तोलवा के चले आएंगे, नहीं तो आपको गैस और सिलेंडर में अंतर क्या पता चलेगा? तो उसका गैस का भी भार होता है और गैस भी स्थान घेरता है। अब वहाँ क्या देख रहे हैं आप? उतने स्थान में सीमित है, और बाहर जाएंगे तो ज़्यादा स्थान लेता है वो। चलिए, अब आप जान गए। और कोई एग्जांपल देना चाहे, मतलब आप अपने आसपास, अब आप खुद ही सर्वे करिए, अपने आसपास देखिए, और देखने के बाद बस 2 बातों पर ध्यान दीजिए। पहला बात आपको ध्यान देना है कि वस्तु स्थान घेरता है कि नहीं, स्थान घेरता है कि नहीं। और दूसरी बात, उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहे जिन चीज़ों में होगी वो आपका क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। इस हिसाब से आपको लगता होगा कि शायद दुनिया में कोई ऐसी चीज़ें ही ना हो जिसमें जो कि पदार्थ न हो, लगभग सभी चीज़ें पदार्थ होंगी। अब आपको हम उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो पदार्थ नहीं हैं, और अच्छा हुआ वो चीज़ें पदार्थ नहीं हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें पदार्थ होती तो आपको बहुत समस्याएं हो जाती। जैसे देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ईमानदारी। ये देखिए, ईमानदारी 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 स्थान घेरता है। ईमानदारी स्थान घेरता है। मान लीजिए आप हैं, ये भाई आप हैं, और आप बहुत ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि आप इतना स्थान घेर लिए। अब सब आपके पास आने वाले होंगे, यहीं फंस जाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? भाई ये जो स्थान है वो आपकी ईमानदारी ने घेर लिया है। अब चलिए, अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, विचार विचार स्थान घेरता है या फिर विचार का द्रव्यमान होता है? अब मान लीजिए हमारे मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, ठीक है, हमारे मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, और ये रहे हम। अब विचारों का एक अंबार है हमारे मन में, इतने विचार थे कि आज हमारे लगभग 50-60 किलोमीटर की रेंज में कोई नहीं है, क्योंकि उस रेंज में हम हैं और हमारे विचार हैं, और विचार क्योंकि स्थान घेर रहे हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें पदार्थ नहीं हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी दोस्ती हो गई। ऐसा तो होता नहीं दोस्ती स्थान घेरती। अगर दोस्ती स्थान घेरती तो क्या होता दोस्तों? आप जहाँ होते बीच में होती आपकी दोस्ती, और न जाने कहाँ होता आपका अगला दोस्त। जैसे ये रहे आप, और ये रही बीच में आपकी दोस्ती, और ये अमेरिका में बैठा रहा आपका दूसरा दोस्त। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये फिलहाल आपके समझने के लिए था। बस आप यही समझिए कि जो चीज़ें स्थान घेरती हैं और जिसका खुद का द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप पदार्थ समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पदार्थ की विशेषताएं। देखिए, पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता आप देखिए दोस्तों इसकी, पदार्थ की पहली विशेषता यह होती है दोस्तों कि ये छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन आपको ये बात विश्वास नहीं होगी क्या बात कर रहा हूँ मैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें मानव जाति का ही दोष है। मैं आपको बताता हूँ, एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोल्ट्जमैन। तो उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और वो लोगों के पास जाते हैं, उनसे बताते हैं कि भाई पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लोग कहते हैं हम ही मिले हैं पागल बनाने के लिए, और कोई नहीं मिला। अब वो सच बता रहे थे सबसे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन कोई बात उनकी मान ही नहीं रहा था। लास्ट में वो सबसे कहते कहते थक गए और वो समझ गए कि अब यहाँ कोई समझने वाला है नहीं। और लास्ट में उन्होंने सिर्फ एक रास्ता खोजा, उन्होंने सुसाइड कर ली। सोचिए, ये स्थिति है अपने मानव जाति की। एक आदमी सत्य बताता है लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। अंततोगत्वा उन्होंने सुसाइड कर लिया। और बाद में पता चला, बाद में लोगों ने जाना, लेकिन कब, एक आदमी के, एक अच्छे जानकार के जाने के बाद। अगर हो सकता है वो बच्चे होते तो कुछ जानकारियाँ और दे के जाते। तो वो वैज्ञानिक थे, उनकी बात लोगों ने नहीं मानी तो आप क्यों मानेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको रीजन्स देंगे ऐसे, जिससे आप जान जाएंगे। पदार्थों के विषय में हमारे जो पुराने भारतीय दार्शनिक थे उन्होंने कहा है, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, घर पे लोग कहते रहते हैं कि भैया मिट्टी की शरीर मिट्टी में मिल गई। तो ऐसा नहीं होता, वो भी लोग चार चीज़ें बचा के रखते हैं। फिलहाल पहले जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक जो थे, उन्होंने कहा जो पदार्थ होता है, उन्होंने उन लोगों ने भी पदार्थ का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा जो पदार्थ होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। वो 5 तत्व आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहला उन्होंने बोला अग्नि, और दूसरा बोला जल, और फिर बोला वायु, और 2 बच्चे, एक को कहा पृथ्वी और एक को कहा आकाश। ये तो पुरानी धारणाएं हैं दोस्तों, ये तो पुरानी धारणाएं हैं। लेकिन जब ये मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से जो आया, तो मैं आधुनिक आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो पुराने भारतीय दार्शनिकों ने जो कहा था वो हमने आपको बता दिया, ताकि आप उनकी बातों को भी जान सकें। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई ग्लास है, ये कोई ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि आप पानी देखेंगे कभी, पानी आपको देख के लगता है कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी। नहीं, कभी आप अब भी पानी लेके देखिए, शायद आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप जब सूक्ष्मदर्शी लेके, ऐसी सूक्ष्मदर्शी ले जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखा सकती हो, तो उस सूक्ष्मदर्शी से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। इस प्रकार जब आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। ये सूक्ष्मदर्शी से आपको पता चलेगा। इसके लिए कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए जिससे हमें पता चलता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। मैं भी आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। चलिए दोस्तों, पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। ये देखिए, ये कोई ग्लास है और इसमें वाटर, मतलब कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब एक छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का। इसका दोस्तों हम बहुत छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा टुकड़ा लेते हैं, मान चलो इतना छोटा टुकड़ा लेते हैं। अब इस टुकड़े को क्या करते हैं, इस वाटर में, इस टुकड़े को दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर, देखो ये क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, इस वाटर के ग्लास में हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एक टुकड़ा जो है ग्लास के अंदर डाल दे रहे हैं। अब ग्लास के अंदर दोस्तों डालने के बाद हम देखते क्या है कि जब ये टुकड़ा ग्लास के अंदर चला जाता है तो धीरे धीरे लगभग ये पूरे ग्लास में फैल जाता है। मान के चलिए जब हम डालें इसको, शुरुआत में तो यहीं आया, उसका धीरे धीरे जो है पूरे ग्लास में ये क्या हुआ, फैल गया। दोस्तों ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये बैंगनी रंग का होता है, ये बैंगनी रंग का होता है।
तो इसको डालने के बाद हमने देखा थोड़े समय बाद दोस्तों ये क्या हुआ, पूरा जो है पानी जो है, वाटर जो है आपका बैंगनी रंग का हो गया। फिर हमने क्या किया, जो आपका ग्लास था दोस्तों, इस ग्लास में हमने और पानी डाल दिया। मान लीजिए आपका ग्लास था, हमने क्या ग्लास में इतना पानी डाल दिया। अब इतना पानी डालने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा बैगनी रंग था, जो पानी बैगनी रंग का हुआ था, वो अब भी बैगनी रंग का है, लेकिन अब रंग थोड़ा हल्का हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद भी हम नहीं माने, हमने क्या किया भैया, और ज़्यादा पानी लाए। हम कहे और ज़्यादा पानी डाल दे रहे हैं। ये देखो, ऐसे हमने यहाँ तक पानी भर दिया। पूरा पानी भरने के बावजूद भी, अब भी इतना होने के बावजूद भी क्या हुआ, ये रह गया बैगनी रंग का ही। लेकिन हाँ, बैगनी रंग बहुत हल्का रह गया। इसका कुछ मतलब आप समझ रहे हैं। जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट था, बहुत छोटे छोटे लाखों कणों से मिलकर बना था। कितने कणों से? लाखों कणों से मिलकर बना था। तो शुरुआत में जब आया तो इतने जगह में फैला था। अब जब पानी और डाल दिए तो कणों की संख्या तो लाखों है, वो और फैल गया। और उसके बाद जब और पानी डाले, अब देखो दोस्तों, जब कणों की संख्या उसकी सीमित है, लेकिन जब आप पानी ज़्यादा डालते गए तो कणों की संख्या तो उतनी ही है, लेकिन वो उतने पानी में फैलने लगता है। इसलिए इसका रंग क्या होता है, फीका हो जाता है। इस तरीके से आप समझ गए। इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये दोस्तों समझ गए हैं आप। अब चलिए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। इसका दूसरा पॉइंट जो है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब ये भी आप लोग नहीं मानेंगे, इतनी आसानी से आप लोग तो मानने वाले हैं नहीं। आप लोग तो जब वैज्ञानिक को भी सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिए, तो हम आम आदमी हैं, लेकिन हम भी बिना आपको समझाए मानने वाले नहीं हैं। अब मैंने आपसे कहा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हमने आपसे कह दिया, आपने भी सुन लिया, लेकिन मानेंगे नहीं। तो हम आपको बताते हैं, जो आप जानते हो वही तरीका आपको बताते हैं। फिर चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्लास है, इसमें क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है। एक ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ है। इसको आप नाप लीजिए कितना है। मान लीजिए हम मान रहे हैं ये 15 ml वाटर है, ठीक है, इतना आप इसको मान लीजिए। अब हमने क्या किया, शुगर मतलब चीनी लिया हमने। इस चीनी को क्या किया हमने, इसमें डाल दिया। इस चीनी को क्या किया हमने, इस वाटर में डाल दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे क्या हुआ, मान लीजिए हमने चीनी को इसमें डाला, तो ये रहा इसके तलहटी में चीनी का टुकड़ा। मान लीजिए यहाँ हमने इसको चीनी को डाल दिया, ये रहा आपका चीनी। अब चीनी के डालने के तुरंत बाद क्या हुआ कि हो सकता है पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाए। जो आपका 15 ml था, ठीक है, निशान पे, अब हो सकता है यहाँ 18 ml हो जाए। लेकिन जब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करिए, इसको हिलाइए। जब आप इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, इसमें घुलने लगेगा। और घुलने के बाद जब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये जो पानी था पहले 10 ml की तरह, अब इसका आयतन फिर क्या हो जाएगा, 10 ml। ये तो जादू हो गया, चीनी तो गायब हो गई। देख तो रहे हैं आप, पहले हमने चीनी डाला तो क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, चीनी गायब हो गया। अब चीनी गायब हो चुका है। ओह सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये 15 ml था तो 10 ml थोड़ी ना होगा, 15 ml, ठीक है। अब जादू तो होगा नहीं चीनी गायब हो जाए। अब ऐसा हुआ क्यों, इसका कारण क्या था, ये हमको बताइए। कोई जादू नहीं है, ठीक है, जो हम आपको बताया तो वही कारण है। मैंने आपको बताया था ना कि जल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ आप देखिए, मान लीजिए वाटर पार्टिकल है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए थे। देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए थे। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं इसमें कि वाटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए थे। जब हमने चीनी को शुरुआत में डाला तो क्या हुआ, चीनी नीचे आ गए, मतलब चीनी आपका नीचे आ गया। लेकिन जब इसको हमने मिलाया तो चीनी अपने छोटे छोटे कणों में बट गया। और ये कण कहाँ चले गए, जो इसके बीच में स्पेस था,
यहाँ, 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 ऐसे जितने स्पेस थे सारे स्पेस में क्या हुआ, जो चीनी के पार्टिकल थे वो सारे स्पेस में घुस गए। अब यहाँ आप क्या देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं जो आयतन था पूरा वाटर पार्टिकल अलग, पार्टिकल से उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया, वाटर पार्टिकल के बीच में जो आपका रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, उसी में वो चले गए। जब वो खाली स्थान में चले गए तो क्या होगा, आयतन में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें दोस्तों पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। चलिए, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, 2 विशेषताएं हो गई दोस्तों। अब हम आपसे बताते हैं तीसरी विशेषता इसकी। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है दोस्तों इसकी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण जो निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, लेकिन आपको विश्वास तो होगा नहीं, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, एग्जांपल्स देंगे, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पहले आप समझ लीजिए पदार्थ के निरंतर कण गतिशील कैसे रहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्लास में वाटर है। ठीक है, अभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से, और ये कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। इनकी गतियाँ बहुत अजीबोगरीब मार्ग पे होती है। जैसे दोस्तों ये यहाँ से चलेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, कुछ अजीबोगरीब ढंग से चलते रहते हैं। इसकी इस गति को दोस्तों हम कहते हैं ब्राउनियन गति। ठीक है, ब्राउनियन गति इसको बोलते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे ब्राउन नाम के, उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। तो चलिए, ये तो हम आपको समझा दिए हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, जिसका प्रयोग आप भी कर सकते हैं घर पे और आप भी जान जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपसे बताया कि एक ग्लास है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर है दोस्तों इसमें। ठीक है, समझ गए ना आप, इसमें वाटर भरा हुआ है। मान लीजिए इस प्रकार वाटर पूरा भरा हुआ है आपका, ये वाटर है। अब आप क्या करिए, आप जानते होंगे स्याही, इसमें स्याही डाल दीजिए। जब आप इसमें स्याही डालेंगे तो स्याही आप जब इसके अंदर डालेंगे तो आपने देखा होगा जब स्याही गिरता है तो बहुत अजीब ढंग से फैलता है। पहले आप देखेंगे जब स्याही यहाँ आएगा पहले इस प्रकार फैलता है, ऐसे फैलता है ना, इस प्रकार फैलता है, धीरे धीरे फैलता जाता है और अंत में क्या करता है, पूरा पानी नीला कर देता है। यहाँ थोड़ा उल्टे कलर लगाएं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि स्याही आपकी काली है, कुछ भी रंग की हो सकती है स्याही। ठीक है, ये रही स्याही आपकी। अब आपने क्या देखा कि बहुत अजीब ढंग से धीरे धीरे क्या कर रहा है, स्याही पानी पर अपना असर दिखा रहा है, पानी के रंग को बदल रहा है दोस्तों। अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ये तो आप देख लेंगे प्रयोग करके अपने घर पर भी। मैंने आपसे बताया पदार्थ के कण निरंतर नियमित रूप से गति करते रहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने आपको बताया वाटर है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स है, ये अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, अनियमित गति करते रहते हैं। अब इसमें हमने क्या डाला, स्याही भी तो एक पदार्थ ही है ना। अब जो ये अंदर आता है ये भी अनियमित गति करता रहता है, तो ये दोनों आपस में टकराते हैं। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो हो सकता है इधर चला आया हो एक पार्टिकल, और टकराने के बाद एक पार्टिकल यहाँ चला गया हो, एक पार्टिकल यहाँ चला गया हो, इसलिए थोड़ा शेप जो है ये अजीब बन जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, पूरे पानी में फैल जाता है। मुझे लगता है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा है ना, तो चौथा जो था पदार्थ के कण निरंतर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए चलो हम देखते हैं कुछ। ये देखिए, मान लीजिए कोई ठोस है, ठीक है, और ये रहा
इसमें लिक्विड भरा हुआ, ठीक है, और ये रहा कोई गैस, और ये कोई गैस रहा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम माइक्रोस्कोप ले लें दोस्तों, अगर हम कोई माइक्रोस्कोप ले लें, इसका एक छोटा सा स्थान लें, ठीक है, इस छोटे को स्थान को हम जूम करें, बड़ा करके देखें, जूम मतलब बहुत बड़ा करके देखें। जब बड़ा करके देखते हैं इसको, तो हम देख पाते हैं कि इसके पीछे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है। ये पास पास क्यों रहते हैं? इनके बीच एक अट्रैक्शन बल लगता रहता है, जिसकी वजह से पास पास रहते हैं। अब यही चीज़ हम यहाँ करते हैं वाटर के पार्टिकल में। अब वहाँ से एक छोटा सा स्थान लेते हैं, उसको बहुत बड़े मतलब बड़ा करके फैला के जूम करके देखते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ क्या कंडीशन रहती है, यहाँ भी पार्टिकल पास पास रहते हैं, लेकिन सॉलिड के इसकी तुलना में, मतलब ठोस की तुलना में ये पार्टिकल जो है थोड़ा दूर दूर रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे। अब यही चीज़ हम चलते हैं गैस के साथ करते हैं। गैस में कोई छोटा सा स्थान लेते हैं। अब गैस में जो कोई छोटा सा स्थान लेते हैं, तो ये देखिए, अब इसके पार्टिकल एक यहाँ है, दूसरा वहाँ। जैसे हम लोग साथ होता है, घर में साथ होता है ना, एक भाई जहाँ रहता है वहाँ दूसरा नहीं रहता है, तो ये गैस जो है दो भाइयों का प्रेम है भैया। ये दोनों साथ नहीं रहते हैं, लेकिन नाम इनके साथ ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो यही केस है इनमें, ठीक है। ये जहाँ रहेंगे फिर यहाँ रहेंगे, इससे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन बल होता है, आकर्षण बल होता है, इसमें शून्य होता है, नील बराबर होता है, नील होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब इसको समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर आप कोई सॉलिड ले लीजिए, जैसे ये सॉलिड है, देखिए इसको हम खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ये दूर जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? इसके जो पार्टिकल हैं इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अब इसको जब खींच रहे हैं, खींचने पे नहीं अलग हो रहा है, नहीं अलग हो रहा है ना, इसमें इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसमें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा है। देखिए कितना हम खींच लिए अलग नहीं होगा। लेकिन आप अगर जल ले लीजिए, और जल लेने के बाद उस पर उंगली से उसको काटिए, ठीक है। ये सब अकेले करिएगा, नहीं तो सब लोग समझे पागल हो गया है ये। अब कहीं मान लो अकेले बैठे हुए हो, पहले ऐसे ऐसे करोगे, उसके बाद ले लिए जग और उसमें पानी में उसको काट रहे हो, उसको काटो, कहेंगे भाई बेटा मेरा, सब क्या कहेंगे, बेटा मेरा अकेले बैठा था और किसी से बात नहीं कर रहा था, पहले वो ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर ऐसे ऐसे कर रहा था। लोग परेशान हो जाएंगे और फिर हवा में पहुँच के तुम ऐसे ऐसे करोगे, क्या है ये? तो ये पागल हो जाए, ठीक। अकेले ये सब चीज़ें अकेले में करना, ठीक है। तो ये देखिए, अब जो कोई ठोस लेंगे उसको खींचते हैं तो अलग नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? उनमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और मान लीजिए जैसे वाटर है, वाटर में जल ले लें, ठीक है, किसी बर्तन में जग ले, मतलब ले लो, बर्तन ले लो पानी, उसका उसमें उंगली से खींचो। जब खींचोगे देखो, जब खींचते समय वो एक दूसरे से दूर होते हैं, लेकिन जैसे खींच लेते हो फिर उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। अब ये आपका गैस है, गैस में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता कि गैस में वो पास आए। चलिए, आपकी चारों प्रॉपर्टीज़ जो पदार्थ की होती हैं, विशेषताएं, वो हमने आपको बता दी हैं। ये पदार्थ, अगर कोई पदार्थ होगा तो इसमें ये सारी विशेषताएं होंगी। समझ में आ गया दोस्तों? अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। हम पढ़ेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है वह पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए ये हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका अध्ययन जो है, इसकी अवस्थाओं का अध्ययन दो प्रकार से करते हैं। पहला भौतिक आधार पे और दूसरा रासायनिक आधार पे। अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि भौतिक आधार क्या होता है और रासायनिक आधार क्या होता है, उसको भी हम आपको समझा देंगे। इसका वर्णन जो है दो आधारों पर किया गया है। पहला क्या है? भौतिक आधार पर, और दूसरा क्या है? रासायनिक आधार पर। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाओं को ना दो आधार पर किया जाता है। एक पहला है भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार पर। अब आपको ये समझ नहीं आया कि भौतिक आधार क्या होता है और रासायनिक आधार क्या होता है। भौतिक आधार का मतलब दोस्तों बाहरी तौर पे, ठीक है, बाहरी आवरण। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा बाहरी फेस है, सब क्या है? बाहरी जो चीज़ें हैं सब क्या है? भौतिक हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे,
अंदर की चीज़ देखेंगे, हमारे गुर्दे देख लेंगे, किडनी देख लेंगे, लीवर देख लेंगे, हृदय है, उसमें हो सकता है छेद भी हो, क्या पता, वो सब अंदर की चीज़ें है ना। लेकिन जब अंदर जाएंगे तो क्या हो गया, रासायनिक आधार पे। इसका अध्ययन जो है अगले चैप्टर में, जो आपका हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ हैं, अगला चैप्टर है, उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें जो है, इसमें हम अध्ययन करेंगे पदार्थ की भौतिक आधार पर अवस्थाएं कितनी होती है, इसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी रासायनिक आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, तत्व, और दूसरा क्या है, मिश्रण, एलिमेंट, मिक्सचर, और ये क्या है, यौगिक, कंपाउंड। ये कंपाउंड है, ठीक है, ये मिक्सचर है, ठीक है, समझ लीजिएगा, और ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो रासायनिक आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, मिश्रण और यौगिक, जिसका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन भौतिक आधार पे देखा जाए तो भौतिक आधार पे ठोस, द्रव, गैस। देखिए आपको ये 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है भौतिक आधार पे, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपकी जानकारी लिए बता दें, इसकी 2 अवस्थाएं और खोजी जा चुकी हैं। चौथी अवस्था जो खोजी गई है उसका नाम है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है जो वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, एक आपकी जानकारी में होना चाहिए कि 2 अवस्थाएं और खींची जा चुकी हैं, मतलब कि खोजी जा चुकी हैं। और जो 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसकी खोज हमारे भारत के वैज्ञानिक एस.एन. बोस ने की है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ये हमें आपको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये क्लास 9th में नहीं है। लेकिन हाँ, आगे आपको पढ़ना होगा, इसलिए हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, भौतिक आधार पर इसका वर्णन जो है करेंगे। तो दोस्तों, पदार्थ की अवस्थाएं जो है हम किसके आधार पर कर रहे हैं, भौतिक आधार पे, ठीक है, क्योंकि रासायनिक आधार पर हम अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। भौतिक आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों जब आप अपने आसपास की चीज़ देखते हैं, तो उनमें आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया कि चाहे जो चीज़ें हों, जो स्थान घेरती हैं, जिसका द्रव्यमान होता है, वो सारी चीज़ें पदार्थ हैं। तो आप जैसे मान लीजिए अपने देखिए, घर में अपने देखते हैं, तो हो सकता है आप घर से बाहर निकले तो आपको कोई ईंट मिल जाए। जैसे घर से बाहर निकले, आपको ईंट मिल गई, ठीक है। थोड़ा बाहर और गए तो देखिए आपकी नाली में पानी बह रहा था, ये नाली है, इसमें देख रहे पानी बह रहा था, ठीक है। और थोड़ा आगे निकले, हो सकता है कोई चूल्हे पे खाना बना रहा हो, तो वहाँ उसके घर से धुआं निकल रहा हो, ठीक है। आप बढ़ते जा रहे हैं, आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है आप देखिए कोई खाना जब बना रहा है तो पानी जब उबालते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, देखने को मिलता है नहीं। लेकिन आप देखते होंगे इनमें कुछ अंतर है, जिसको आप महसूस करते होंगे। अगर आप इस ईंट को ले लीजिए, और इस ईंट को लेने के बाद आप इसको कहीं भी रख दीजिए, आप ज़मीन पर रख दीजिए, आप छत के ऊपर रख दीजिए, आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर रख दीजिए, लेकिन आप देखते हैं क्या कि भाई ये ईंट आपका आयताकार है तो आयताकार ही रहेगा, ये अपना रूप नहीं बदलता। और हाँ, इसका जो आयतन है, आयतन भी वही रहेगा, वो भी नहीं बदलता। लेकिन जब आप ये चीज़ें मतलब कि द्रव ले लें, द्रव में कुछ भी ले लिए, द्रव में कई ऑप्शन है आपके पास, सरसों तेल है, केरोसिन है, दूध है, और बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ ले लीजिए, सारे द्रव हैं। अगर आप इसको ले लीजिए, इसको लेने पे आप क्या देखते हैं कि इसकी मात्रा जो है, मान लीजिए आप एक निश्चित मात्रा इसकी ले लीजिए, ठीक है। आपने 10 ml इसकी मात्रा ले ली, ठीक है, 10 ml इसकी मात्रा ले लिए आप, तो 10 ml मात्रा इसकी फिक्स रहेगी। लेकिन जब आप इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल देंगे, डालते हैं इस प्रकार के बर्तन में, तो आपने क्या देखा, पहले तो सीधा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये तिरछा हो गया इस प्रकार। इसने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। पहले सीधा साधा था, अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लेकिन और किसी बर्तन डालेंगे, तिरछे बर्तन डाल देंगे, तिरछा हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है भैया, हमारा जो आयतन है, जो 10 ml का आयतन है, वो तो हम वही रहेंगे, लेकिन चेहरे हम अपने बदलते रहेंगे, ठीक है, चेहरे हम अपने बदलते रहेंगे। मतलब ये है क्या, एक अय्यार जानते ना, जो रूप बदलने में माहिर हो। तो ये अपना शेप जो है बदलता रहता है, लेकिन इसका वॉल्यूम मतलब साइज वो जो है फिक्स रहता है। अब आप यहाँ चले आइए, हमने आपको बताया था ना
और हवा भी ले लीजिए, यहाँ पे हवा ले लीजिए, भाप ले लीजिए, गैस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? गैस के। इसकी क्या खासियत है? न रंग है, न रूप है, और इसका कोई निश्चित स्वरूप भी नहीं है। मतलब कि आप देखेंगे, आप जहाँ इसको बर्तन में, इतने बर्तन में रख दिए, तो आप देखेंगे उसी बर्तन में हो जाएगा, ठीक है, उसी बर्तन में हो जाएगा। लेकिन आप बड़े बर्तन रख लेंगे, जैसे मान लीजिए पहले आप इसको छोटे से बर्तन रखेंगे, छोटे से बर्तन रखेंगे तो उसी प्रकार रहेगा। लेकिन आप इसको बड़े से बर्तन रख दीजिए, ये देखिए बड़ा सा बर्तन, तो भैया इसका ना तो इसका कोई मतलब कि शेप, ना इसका कोई आकार निश्चित है, न इसका कोई आकार निश्चित है, और न इसका आयतन निश्चित है। समझ रहे हैं? इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, इससे बदलता रहता है। और रही बात आयतन की, आप छोटे से में रखेंगे तो उसमें रहेगा, और बड़े से में रखेंगे उसमें पहुंच जाएगा। आप कमरे में रखेंगे कमरे में फैल जाएगा, ठीक है। अगर आप दुनिया में छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया में फैलने लगेगा। मतलब इसका कोई आयतन फिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है। तो भैया कुछ भी नहीं बचता इसका। आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एलपीजी है, एलपीजी है आपका, ठीक है। एलपीजी आप छोड़ दीजिए, उसको खोल दीजिए, एलपीजी कह दीजिए भैया तुमको जो है इस कमरा में तुमको दे रहा हूँ अपना, इस कमरे में तुमको रहना है, ठीक है। तो क्या कमरे में रहेगा एलपीजी? कभी नहीं। उसको जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ से निकल लेगा, ठीक है। तो ऐसा निश्चित नहीं होता। अब देखिए ना, अवस्थाओं के बारे में समझते हैं। हमने आपको बताया पहली बार कि जो ईंट था, ईंट के केस में हमने क्या बताया कि ये अपना शेप नहीं बदल रहा था, ये अपना शेप नहीं बदल रहा था, और न ही अपना साइज बदल रहा था, ये एकदम फिक्स था। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर हम टेढ़े हैं तो हम टेढ़े रहेंगे, सीधे हैं तो सीधे रहेंगे। भाई ये जैसा है वैसा रहेगा। मतलब इसका शेप जो है, शेप मतलब आकार, और इसका साइज, वॉल्यूम मतलब आयतन, ये दोनों क्या होगा? फिक्स्ड होगा। शेप एंड साइज फिक्स्ड होगा। ऐसा नहीं सिर्फ ईंट ही है जो है सॉलिड है, ऐसे आपके पास बहुत चीज़ें हैं। आपके पास लोहे की रॉड होगी, वो भी एक सॉलिड है। और पत्थर का कोई बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, पहाड़ ले लीजिए, ठीक है। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि जिनका शेप और साइज नहीं बदलता होगा। वो सब क्या है? वो सब चीज़ें सॉलिड हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा? ठोस। ठोस में क्या होता है? न तो इसका आकार बदलता है और न इसका आयतन बदलता है, दोनों फिक्स होता है। लेकिन दूसरी अवस्था में जब आप आए, दूसरी अवस्था क्या थी? वाटर लिए थे हम, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा सॉलिड है, ठोस है। और ये क्या है? द्रव है। द्रव के केस में हम क्या देखते हैं? द्रव क्या करता है? अपना शेप बदल देता है। इसका आयतन तो फिक्स रहता है कि भाई हम 10 ml है तो 10 ही ml रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप बर्तन बदलते हैं, ये अपना साइज बदल देता है। कभी आप देखेंगे तो ऐसे मिलेगा आपको, और बर्तन तिरछा करिए तो ऐसे मिलेगा। क्या पता और ज़्यादा सीधा कर दिए तो ये हो सकता है आपकी सीमा से बाहर निकल जाए, या फिर सीमा से नीचे चला जाए, पता ही नहीं चले। ये देखिए ऐसे कर दिए तो इसमें आ गया, ऐसे ऐसे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका शेप बदल रहा है। हम जिस बर्तन में डाल रहे हैं उसी प्रकार का ये हो जा रहा है। तो यही प्रॉपर्टी है द्रव की। द्रव में क्या होता है? द्रव केस में क्या होता है? इसका शेप जो होता है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। शेप जो होता है चेंज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका ये फिक्स होता है, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा गैस। इसका एग्जांपल ले लीजिए, एक एलपीजी, जैसे हम लोग घर पे होता है, अच्छे से समझ लेंगे। ये मान लीजिए कोई हमारा सिलेंडर है, इंडियन का सिलेंडर, ठीक है। इसमें हमारा एलपीजी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका न तो आकार निश्चित होता है और न तो आयतन, क्योंकि आप अभी इसमें रखे हैं तो इस प्रकार का है, जैसे इस रूप का है। आप किसी तिरछे बर्तन में रख देंगे, तिरछे बर्तन रख देंगे तो उस रूप का हो जाएगा। और कहीं आप इसको खोल दिए, आयतन अभी आपको इसका फिक्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि चारों तरफ से पैक है। कहीं आप खोल दिए इसको एक कमरे में, जैसे एक कमरे में इसको छोड़ें तो एक कमरे का आकार लेगा और कमरे का ही आयतन लेगा। लेकिन आप कमरे से बड़े किसी हॉल में छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? बड़े हॉल का आयतन ले लेगा और बड़े हॉल का आकार ले लेगा।
तो गैस मतलब कि ये आपका हो गया ठोस, द्रव, गैस। गैस कंडीशन आप क्या देख रहे हैं, न तो इसका आयतन निश्चित है और न ही इसका आकार निश्चित है। अगर आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो जाएं तो हमारा क्या होगा, गैस होगा। तो दोस्तों, तो भौतिक आधार पे पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पढ़नी है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। और गैस के केस में न तो आयतन निश्चित होता है और न तो आकार निश्चित होता है। अब हम पदार्थ पे तापमान के प्रभाव का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।